बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम मैथ्स की बुक क्लास 10 की शुरू करने वाले हैं, जो कि फेडरल बोर्ड की बुक है और कैंटअप पब्लिशर्स को हमने चूज़ किया है मैथमेटिक्स को कवर करने के लिए। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। हर क्वेश्चन का एक-एक पार्ट करेंगे क्योंकि टाइम कम है। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बाकी पार्ट्स उसी तरह होते हैं, वो स्टूडेंट्स खुद कर लेंगे और एंड में हम आंसर की भी दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। तो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर एज आई, नेगेटिव 1 एंड 1। उसका पार्ट नंबर 5 है आई इनवर्स। तो हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। वैसे ही काफ़ी सिंपल पार्ट है, मेरा में थर्ड पार्ट कर लेते। तो थर्ड पार्ट है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ताकि हर चीज़ कवर हो जाए। आई की पावर 2001। हमें सिर्फ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके, इमेजिनरी नंबर है आई, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि हम लोग आई का स्क्वायर बनाकर इसको लिख लें। तो अगर हम लोग आई का स्क्वायर बनाएं और उसके ऊपर लिख दें 1000, तो ये बन जाएगी आई की पावर 2000। अब 2001 है तो हम मल्टीप्लाइड बाय आई लिख सकते हैं। अलग से जो 1 की पावर है उसको हम आई लिख देंगे। इसके बाद अब हमें पता है कि आई का स्क्वायर होता है -1। तो हम लोग यहाँ पर पुट इन कर सकते हैं -1 की पावर 1000 डॉट आई, जहाँ से ये अब किसी भी नेगेटिव नंबर के अगर इवन नंबर में पावर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है 1 डॉट आई, जिसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू आई। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 4/5 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 कॉमा 4/5। और सवाल बहुत ही सिंपल है, ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है जिनको हमने ऐड करना है। कम्प्लेक्स नंबर जो कि होते हैं ए प्लस बी आई की फॉर्म में। जिस तरह से इनको लिखा गया है, इसका पहला वाला पार्ट रियल पार्ट है और दूसरा वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि अगर हम लोग इसको इसकी असल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये कहना चाह रहे हैं 4/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आई, यानी ये पहला वाला पार्ट, प्लस चूँकि हमने इनको ऐड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 प्लस 4/5 आई। रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम लोग इनको डायरेक्ट यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं और इसी फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, तो चलें हम इसको उसी फॉर्म में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 4/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 प्लस 4/5। तो ये दोनों एक्चुअली में सेम है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पर सेम है। इसको हम लोग चाहें मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या इस तरह भी ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो इसके डिनोमिनेटर को सेम भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। इसको हम लोग अभी कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग ऐड करें और इसके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर सकते हैं और 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर सकते हैं, ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर 20 हो जाए। और इधर भी हम लोग सेम चीज़ ही करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, चूँकि ये दोनों दोनों सेम है। तो एक्चुअली में हम लोग इसके ऑर्डर को भी रिवर्स कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। ओके, इसके बाद ऊपर ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 20 और 16 डिवाइडेड बाय 20 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 20 कॉमा ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 20। हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं 16 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 20 कॉमा 16 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 20। ये दोनों यहाँ पर पार्ट सिंपल हैं। अगर आप चाहें इसको आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस फॉर्म में ये हो जाएगा 16 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 16 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 20 आई।
ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले हमने एडिशन की, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो इसमें से चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं, यानी कि 2x माइनस 3y और इसको हमने माइनस करना है 4x माइनस 7y से। तो बहुत ही सिंपल है, 4x माइनस 7y लिखेंगे और इसके अंदर से हमने माइनस करना है 2x माइनस 3y को। 4x माइनस 7y आयोटा माइनस 2x प्लस 3y आयोटा। 4x माइनस 2x इज 2x, माइनस 7 प्लस 3 इज माइनस 5y आयोटा, सो माइनस 4y आयोटा। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अब मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए इसका हम लोग पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। 9 माइनस 12 आयोटा इंटू 15 आयोटा प्लस 7, जिस तरह हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से ऑलमोस्ट है। 9 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, 125 नहीं 135 आयो 135 आयोटा प्लस 9 इंटू 7 63 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 15 180 आयोटा स्क्वायर्ड प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 84 माइनस 84 आयोटा। तो यहाँ से 135 माइनस 84 51 आयोटा प्लस 63 माइनस 180 इंटू माइनस 1 51 आयोटा प्लस 63 प्लस 180। तो ये हमारे पास हो जाएगा 51 आयोटा 180 प्लस 63, 51 आयोटा प्लस 243। सो ये है हमारा आंसर। और इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने के लिए रियल को पहले और इमेजिनरी को बाद में, बस इनको फ्लिप करना है। 243 प्लस 51 आयोटा। फाइनल आंसर ए प्लस बी आई फॉर्म में हमारे पास ये है। फाइनली हमारे पास अब डिवीजन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। तो इसका हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड, 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा। तो जब भी हम लोग कोई भी सवाल कर रहे हैं और उसमें अगर आयोटा वाला पार्ट डिनोमिनेटर में है, तो इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग न्यूमिनेटर में ले जाएं। तो उसके लिए हम लोग बहुत ही सिंपल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। हम लोग इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। तो ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा और नीचे 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा। अब हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। तो इस आइडेंटिटी को लगाते हुए हम आयोटा नीचे से ख़त्म कर सकते हैं। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर्ड माइनस 3 आयोटा स्क्वायर्ड। इसके बाद ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर्ड, जो कि हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर्ड इज -1। और फाइनली 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 58। इसके बाद हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा। तो ये हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया। ओके, नेक्स्ट, प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रूफ करें
कि जो एक रियल नंबर है z और उसका जो कॉन्जुगेट है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है y, तो वो बिलोंग करेगा हमारे पास रियल नंबर्स को। और इसी तरीके से अगर हम लोग z प्लस z कॉन्जुगेट करें तो वो वाला जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो हमने ये करना है कि प्रूव करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट और उनका सम, उन दोनों का आंसर रियल होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट सिर्फ ये है कि उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन उलट देना है, यानी a माइनस बी आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा और इसका कॉन्जुगेट वो होगा। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं a प्लस बी आयोटा और फिर इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आयोटा। तो चलें देखते हैं कि इन दोनों का सम क्या होगा। तो z प्लस z कॉन्जुगेट a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। जब हम लोग ये करते हैं तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2a आएगा। हमें पता है a यहाँ पर रियल नंबर था, तो हमें पता चल जाता है कि सम हमारे पास हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और उनका कॉन्जुगेट का एक रियल नंबर होगा। अगर हम लोग इनकी मल्टीप्लिकेशन को देखें तो a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी आयोटा, हम लोग यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड आई स्क्वेयर्ड, या दूसरे अंदाज में a स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड। तो अगेन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इन दोनों का आंसर एक रियल नंबर होगा और जो इनकी सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन, उनका आंसर रियल नंबर नहीं होता। तो एनीवेज हमने इसमें ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट, तो पिछले सवालों का अब एक रीकैप टाइप सवाल है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के करेंगे। राइट इज एक्सप्रेशन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। हम लोग इसका 2 पार्ट करेंगे जो कि है 1 माइनस आयोटा का क्यूब। तो इसके लिए हम लोग अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि है कि a माइनस बी का क्यूब ये इक्वल होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर्ड माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास हमारी आइडेंटिटी है, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर्ड इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा का स्क्वेयर्ड माइनस आयोटा का क्यूब। 1 का क्यूब 1 माइनस और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर्ड और फाइनली हमारे पास है आयोटा क्यूब जिसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर्ड डॉट आयोटा। और इधर हम शुरू में एक इक्वल का साइन भी डालेंगे। फाइनली इधर से हम लोग इनको कंपाइल करें तो ये 3 आयोटा ये बन जाएगा हमारे पास -3 और ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव आयोटा। तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंडिकेटेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलें इसमें पहले वाला पार्ट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकालनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 + 4 आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। तो बहुत ही सिंपल है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड। 9 + 16 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और इसका हम लोग पार्ट नंबर 4 करेंगे क्योंकि ये काफ़ी एक टफ क्वेश्चन है। हमारे पास z1 है ये और z2 है ये, हम लोगों ने निकालना है z1 डिवाइडेड बाई z2। पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे और फिर हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं z1 डिवाइडेड बाई z2 जो कि इक्वल होगा हमारे पास 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा के।
सबसे पहले हमें नीचे से आयोटा निकालना होगा उसी ट्रिक के साथ जो मैंने पहले की थी। इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा इसके कॉन्जुगेट को, इसको रैशनलाइज करने के लिए। ये इक्वल हो जाएगा 3 + 2 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर्ड माइनस 5 आयोटा स्क्वायर्ड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 - 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 25 आयोटा स्क्वायर्ड। ये हो जाएगा 12 - 15 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 16 + 25। तो ये हो जाएगा 12 + 10 -15 + 8 यानी -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25। 41। और हमने जब ऊपर इसको साइन को फ्लिप किया सिंस आयोटा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -1। 12 + 10 20 इक्वल टू 12 + 10 22 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, जिसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 41 -7 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। अब हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। So absolute value of 22 divided by 41 -7 divided by 41 iota. Square root of 22 divided by 41 squared plus 7 divided by 41 squared, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22 divided by 41 squared plus 7 divided by 41 squared around square root of 533 divided by 41। तो ये हमारा फाइनल आंसर है एब्सोल्यूट वैल्यू का। और तो ये भी ठीक है, लेकिन बुक में इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करके पेश किया गया है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हम लोग अगर इसको लिखें 533 मतलब हम 533 को तोड़ के लिखें 13 मल्टीप्लाई बाय 41, इसका आंसर 533 है। डिवाइड बाय 41 तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 13 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 41, और 41 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं एज स्क्वायर रूट ऑफ 41 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो ये इसका आंसर 41 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को काट सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इनमें से कोई भी आंसर चल सकता है, लेकिन बुक में ये वाला दिया गया है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर सेपरेटली इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। तो हमने सिंपली इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से आयोटा ख़त्म करेंगे। 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू 5 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर्ड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर्ड। 10 + 4 आयोटा प्लस
15 iota plus 6 iota squared divided by 25 plus 4 since iota squared is -1. Next, 10 minus 6, again since iota squared is equal to -1, plus 19 iota divided by 29 is equal to 4 plus 19 iota divided by 29 is equal to 4 divided by 29 plus 19 divided by 29 iota. So this is the final answer. Okay. ओके, फाइनल 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, ये हमने ऑलरेडी पहले किया था, इन्होंने दोबारा पूछ लिया है कि यही कि रियल नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो रियल नंबर होगा। तो ये हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट है शो दैट जी इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट इफ जी इज़ रियल। वो कह रहे हैं कि एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये शो करेंगे वो इक्वल होगा अपने कॉन्जुगेट के अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो। यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा और ये रियल इस सूरत में हो सकता है अगर ये बी ज़ीरो हो तो ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ रियल पार्ट बचता है। तो उस सूरत में इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो हम लोग इसको आसानी से शो कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि ए, अगर हमने रियल शो करना है तो हमारे पास ए प्लस ज़ीरो आयोटा होगा। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जी, इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये ए माइनस ज़ीरो आयोटा होगा। अब अगर हम लोग दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये भी ए बनता है और जी कॉन्जुगेट को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये भी ए बनता है। तो ऑटोमेटिकली जी इज़ इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, और इसका रीज़न यही है कि जब जी ही रियल है तो कॉन्जुगेट तो होता ही इमेजिनरी पार्ट के साइन को फ्लिप करना है। जब इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे तमाम क्वेश्चंस ख़त्म हो गए इस एक्सरसाइज के। थैंक यू। और नेक्स्ट ये इसकी आंसर की है इस एक्सरसाइज की, इसके तमाम सवालों की आंसर की है, जिसके अंदर तमाम सवालों के आंसर लिखे गए हैं। इनमें मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, तो कहीं पर अगर आपको लगे कि इसमें कोई मिस्टेक है तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल, इसको हमने सॉल्व किया है 4th क्वेश्चन, तो हमारा आंसर डिफरेंट आया था, तो इधर एक गलती है, हमारा वाला आंसर इस केस में ठीक है। एनीवेज़ ये आपकी आंसर की है। अगर आपको भी इस की में कोई गलती मिले तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी मुतनब्बा कर सकते हैं।